आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। आपने ब्लैक होल के बारे में तो कहीं सुना होगा, तो आज हम इस पूरी वीडियो में ब्लैक होल के बारे में जानेंगे। ब्लैक होल एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो ग्रेविटी के कारण इतना डेंस होता है कि उससे कोई भी चीज एस्केप नहीं कर सकती। जब कोई मैसिव स्टार खत्म हो जाता है तो उसका लेफ्ट ओवर मटेरियल ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है। ब्लैक होल के अंदर एक रीजन होता है जिसको इवेंट होराइजन कहते हैं, जहां से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। साइंटिस्ट पहले समझते थे कि कोई भी चीज ब्लैक होल के अंदर गिरने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है। लेकिन अभी रिसेंट रिसर्चेस में यह पता चला है कि ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हुए एक पैराडॉक्स है और इंफॉर्मेशन एक्चुअली ब्लैक होल के अंदर प्रिजर्व रहती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अभी तक फुली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सका है और साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। यह एक स्पेस में ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ भी, चाहे वो रोशनी हो या कोई भी विषय, उसके ग्रेविटेशनल आकर्षण से बच नहीं पाता है। यह तब बनता है जब एक विशालकाय तारा अपने अपने भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप को समेट लेता है। तस्वीर करिए कि हमारे सूर्य से भी बड़ा एक तारा है। यह तारा अपनी कौम में नाबालिगकरण के कारण उजाला फैलाता है। कौम में यह कार्यक्रम धाराएं उत्पन्न करती हैं जो कि ग्रेविटी के आकर्षण कार्य करते हैं। लेकिन जब इस तरह का यह याददाश्त समाप्त हो जाता है तो बाहर की तरफ की दबाव कम हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तेज हो जाता है। ब्लैक होल एक ऐसा स्टार है जो इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करता है कि उससे कोई भी चीज, रोशनी या कोई भी विषय उसके आकर्षण से बच नहीं सकता। ब्लैक होल तब बनता है जब एक विशालकाय तारा अपने आप को बहुत छोटा करते हुए अपने कौम में जाता है। जब एक विशाल तारा अपनी जीवित अवस्था में होता है तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस यानी कि प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे उजाला पैदा करता है। यह प्रतिक्रियाएं बाहर की तरफ की दबाव के विपरीत कार्य करती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को समतल बनाती है। लेकिन जब इस तारे के न्यूक्लियर फ्यूल का समाप्त हो जाता है तो बाहर की तरफ की दबाव कम हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तेज हो जाता है। इस प्रकार तारा एक स्थिर अवस्था में घट जाता है। इस गोटा नक्षत्र के अंदर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि वहां का कोई भी पदार्थ, चाहे वो रोशनी हो या कोई भी माध्यम, उससे बाहर निकालने से बच नहीं सकता। इस प्रभावक क्षेत्र का नाम होता है इवेंट होराइजन। ब्लैक होल के अंदर की स्थिति को हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इसके अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है जहां का विशालकाय को आकारिक रूप में समस्त द्रव्य एकत्रित हो जाता है। लेकिन हमारी भौतिकी की समझ सिंगुलैरिटी तक काम नहीं करती है और हमें अभी तक यह नहीं पता है कि वहां क्या होता है। ब्लैक होल प्रकाश, गर्मी और अन्य पदार्थ को अपने अंदर समेट लेता है और उन्हें खा जाता है। उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वह प्रकृति के अनेक अन्य तत्वों को भी अपने पास आकर्षित कर लेती है। इसलिए ब्लैक होल को काला कहा जाता है क्योंकि वह प्रकाश को भी समेट लेता है। ये है ब्लैक होल के बारे में इंफॉर्मेशन। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।